पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सतभक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं, यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्मा, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को। नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से कुछ होना ही नहीं था। तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए, भगवान को याद करना है भूल जाए, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य ईव इरादा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी संत ला रखे हैं काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था, उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए, अब दुर्गति तो होनी थी। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता। थोड़े ही दिनों, आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा, आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम। हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे, हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके, और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर धड़ की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं।
क्योंकि वह साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है,